स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज 7.10 स्टार्ट करते हैं। इसका न्यू मेथड है एवेल्युएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन, इसके क्वेश्चंस को हम जो इंटीग्रेट किए जाएंगे, जो मेथड सब्स्टिट्यूशन वाला था उसी मेथड से हम इंटीग्रेट करेंगे इनको। बस लास्ट में क्या करेंगे, जो भी वेरिएबल हम मानते हैं तो जब इंटीग्रेट हो जाएगा तो बाद में हम ओरिजिनल वेरिएबल को पुट कर देंगे, फिर लिमिट लगा देते हैं। एक तो ये हमारा डायरेक्ट इस तरीके का मेथड, एक एवेल्युएशन मेथड भी है। तो एवेल्युएशन मेथड में क्या करते हैं हम कि जो भी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वहां लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। इस मेथड में हम लिमिट को चेंज नहीं करते हैं, इसमें हम लिमिट चेंज कर लेते हैं। तो अभी देखिए आपको दो ये एग्जांपल दे रहे हैं, एक क्वेश्चन है उसको दोनों टाइप्स करके बताएंगे। तो उसको करना किस तरीके से देखिए। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो देखिए क्या करेंगे हम, x² + 1 = t, यानी जो भी आपका सब्स्टिट्यूट हो सकता है उसको हम t मानेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। 2x dx = dt, x dx = dt/2, ये वैल्यूज पुट कर दीजिए। और जो भी इंटीग्रेट करते हैं हम विदाउट लिमिटिंग, यानी बिना लिमिट के करते हैं। तो अब यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, तो ये क्या होगा 1/2 dt/t। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए log मॉडुलस t। अच्छा, इसमें हमें c नहीं, यानी कांस्टेंट वैल्यू प्लस c नहीं लिखते हैं। अब क्या करेंगे, ये जो t हमने माना था, क्या था हमारा ओरिजिनल वेरिएबल x² + 1 था, यानी t किसकी जगह पे माना था वो वैल्यू पुट कीजिए। और जब हम वो वैल्यू पुट करेंगे तभी हम क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे इस तरीके से। अब लिमिट लगा दीजिए, log 1² + 1 - log 0² + 1, तो कितना है 1/2 log 2। ठीक है, देखिए समझ में आया। देखिए दोबारा से देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हमारा हम पढ़ चुके हैं उसी मेथड से करते हैं इसको भी। कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो हम उसको क्या करते हैं, हम मान लेते हैं। तो x² + 1, यानी इसका डेरिवेटिव x प्रेजेंट है, 2 वगैरह जो भी है वो तो हम करते हैं मैनेज। तो x² + 1 = t मानेंगे। t मानने के बाद में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट किया फिर इंटीग्रेट कर देंगे विदाउट लिमिट, टेकिंग लिमिट, यानी हम लिमिट नहीं लेते हैं। लिमिट कब लेते हैं हम, जब जो t हमने माना उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, अब लिमिट देंगे। तो ये आ गया। अब इसको अल्टरनेटली भी मेथड भी कर सकते हैं, जो कि आपका ये क्वेश्चन है, यही वाला क्वेश्चन आप दूसरे टाइप से भी करते हैं। तो क्या करते हैं, इसमें हम लिमिट को भी सब्स्टिट्यूट करते हैं। कैसे, x² + 1 = t लिया, ठीक, डिफरेंशिएट कर देंगे तो 2x dx = क्या आएगा dt, और x dx = क्या आएगा dt/2। अब देखिए लिमिट किस तरीके से चेंज करते हैं, अपर लिमिट। सबसे पहले हम अपर लिमिट चेंज करते हैं, ध्यान से समझना बच्चों इसको। अपर लिमिट, तो ये जो माना है उसमें हम अपर लिमिट, यानी हमने माना क्या था, x² + 1 = t माना है, तो अपर लिमिट पुट कर देंगे x की जगह पर +1, ये कितना आएगा 2, यानी अपर लिमिट अब हमारी क्या बन जाएगी 2। लोअर लिमिट, लोअर लिमिट x² + 1 = t था, तो लोअर लिमिट कितनी है 0 + 1 = t, ये = क्या आएगा 1। तो अब हम क्या करेंगे, लिमिट चेंज कर देंगे। हम इसकी क्या कर देंगे, लिमिट भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारी अपर लिमिट कितनी आई है 2, और लोअर लिमिट कितनी है 1। ये कितना है 1/2 dt/t, 1/2 log t, इंटीग्रेट कर दिया 1 से 2। अब हमें जो ओरिजिनल वेरिएबल था उसमें सब्स्टिट्यूट, यानी प्रीवियस जो था उसमें सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने लिमिट चेंज कर ली। अगर हम लिमिट चेंज ना करते, इसमें हमने लिमिट चेंज नहीं की थी, इसमें लिमिट चेंज कर दी। अब लिमिट चेंज कर ली
तो हम क्या करेंगे, वही लिमिट ले लेंगे, log 2 माइनस log 1 कितना आएगा 1/2। तो देखिए आंसर दोनों का सेम ही आया है, यहाँ भी 1/2 log 2 आया, यहाँ भी 1/2 log 2 आया। तो इसके क्वेश्चंस बड़े इजी हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं कि लिमिट चेंज ना करें, बाद में उस वैल्यू को पुट कर दें जो मानिए, लिमिट चेंज कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से किसी भी मेथड से आप कर सकते हो, दोनों ही मेथड आपके सही हैं। तो देखिए बच्चों एक्सरसाइज 7.10 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अभी आपको बताया था, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये मेथड है आपका इवैल्यूएट द इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज 1 to 10 यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, यानी हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से इनको सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 0 to π/2 अंडर रूट साइन फाइ कॉस की पावर 5 डी फाइ, ठीक है। अब इसमें हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, तो इतना तो श्योर है कि हम साइन फाइ इक्वल टू टी या एक्स जो भी है वो मानेंगे, लेकिन अगर साइन का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, कॉस फाइ एक्स आएगा, कॉस फाइ आएगा, लेकिन यहाँ पर तो कॉस की पावर 5 है, तो हमें एक की जरूरत है। तो हम एक को क्या करते हैं, इस तरीके से करते हैं, देखिए क्या करेंगे, ये देखिए आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बड़े इजीली कर पाएंगे, तो आपको इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस करते रहनी है। तो कॉस फाइ और कॉस की पावर 4 फाइ डी फाइ, तो देखिए कॉस की पावर 4 फाइ को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, साइन अंडर रूट साइन फाइ, अब हमें वो केस में चेंज करना है साइन में, तो हम लिख देंगे इसको कॉस स्क्वायर फाइ का स्क्वायर डी फाइ, 0 to π/2 साइन फाइ कॉस फाइ, इसको भी हम क्या लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइ का होल स्क्वायर डी फाइ, ठीक है। ये आया आपकी समझ में। तो देखिए बच्चों ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही क्वेश्चन था, तो अब बताया साइन फाइ इक्वल टू टी लिया हमने, साइन फाइ इक्वल टू क्या लिया, टी। तो इस वाले क्वेश्चन में हम लिमिट चेंज नहीं करेंगे, लिमिट वही रखेंगे, साइन फाइ इक्वल टू टी, कॉस फाइ डिफरेंशिएट किया तो कॉस फाइ डी फाइ इक्वल टू डी टी, ठीक। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर जैसे ये साइन फाइ था तो टी आएगा, कॉस फाइ डी एक्स की जगह पर डी टी आएगा, और 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर खोल दिया। अब हमने ये आया रूट टी का मल्टीप्लाई कर दिया, तो पावर आपकी आई टी की पावर 1/2 प्लस टी की पावर 9/2 माइनस 2 टी की पावर 5/2, ठीक है। डी टी इंटीग्रेट कीजिए इसको, इंटीग्रेट आपके टी की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस टी की पावर 9/2 प्लस 1 9/2 प्लस 1 माइनस 2 टी की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1। तो यह है आपका टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस टी की पावर 11/2 अपॉन 11/2 माइनस 2 टी की पावर 7/2 अपॉन 7/2। अब क्या करेंगे, हम लिमिट नहीं ली थी हमने इंटीग्रेट करते समय, बताया था कि जब हम लिमिट चेंज नहीं कर रहे हैं तो लिमिट नहीं लेंगे। अब हम जो प्रीवियस हमने यानी टी इक्वल टू हमने साइन फाइ, यानी साइन फाइ को हमने टी माना था, वही पुट कर देंगे टी की जगह पर। तो टी की जगह पर क्या किया हमने, साइन फाइ पुट किया, तो 2/3 यानी ये अपॉन ये पहुंच जाएगा ऊपर 2/3 साइन फाइ की पावर 3/2 प्लस 2 अपॉन 11 साइन फाइ की पावर 11/2 माइनस 4/7 साइन फाइ की पावर 7/2, और लिमिट आएगी आपकी 0 to π/2। तो लिमिट पुट कीजिए, लिमिट पुट करने के बाद में साइन फाइ की वैल्यू कितनी आएगी 1, और इधर ये साइन 0, तो ये सभी पोर्शन क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ आएगा 2/3 2/11 माइनस 4/7। अब इनको एलसीएम लिया तो 2 करके एलसीएम लिया हमने,
फिर इनका भी लिया, तो ये कितना आया कुल मिला के आपका 64/231। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 साइन इनवर्स x 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, ये साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x को हम क्या माने, t मानेंगे तब भी वही आएगा। तो ये हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन किया भी था, तो x इक्वल टू हमने क्या माना था, tan थीटा, क्या माना था, tan थीटा। तो x इक्वल टू tan थीटा, डिफरेंशिएट करेंगे तो dx इक्वल टू sec स्क्वायर d थीटा। फिर आपको बताइए कि लिमिट भी चेंज कर लेते हैं, तो लिमिट भी चेंज करते हैं हम, तो क्या आएगा, अपर लिमिट चेंज करते हैं पहले, इसको हम लिमिट चेंज करके बात कर रहे हैं, ठीक है। अपर लिमिट, तो x इज इक्वल टू क्या माना है हमने, tan थीटा, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 1 tan थीटा, थीटा बराबर कितना आएगा π/4, क्योंकि क्या होता है हमारा 1 की वैल्यू tan π/4 होती है, इज इक्वल टू क्या आएगा tan थीटा, और थीटा बराबर क्या आएगा π/4। सिमिलरली लोअर लिमिट चेंज कर लेंगे हम, लोअर लिमिट क्या है 0, x इक्वल टू 0 tan थीटा, और tan की टेबल में 0 कितने की वैल्यू होती है, 0 की, tan थीटा इक्वल टू कितना है 0, तो डिफरेंशिएट भी कर दिया हमने, तो चेंज कीजिए बच्चों, लिमिट आएगी 0 to π/4, यहाँ साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। ये आपका क्या फॉर्मूला होता है इसका, sin 2 थीटा, क्या होता है sin 2 थीटा। तो ये आया इंटीग्रेशन 0 to π/4 साइन इनवर्स कितना आएगा sin 2 थीटा, और ये sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, साइन और साइन इनवर्स हटेंगे तो क्या आएगा 2 थीटा, लिमिट 0 to π/4 2 थीटा, 2 आगे आया थीटा sec स्क्वायर डी थीटा। अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट किससे करेंगे, प्रोडक्ट रूल वाले से। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है हमारा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन इसका क्या आएगा tan थीटा माइनस इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी थीटा का 1, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा tan थीटा डी थीटा। अब क्या होगा, tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, किसी को पता है, फॉर्मूला लिखा चुके हैं, log sec थीटा, यही होता है ना शायद, है यही होता है। तो चलिए, और लिमिट क्या है हमारी 0 से π/4, तो अब हम अपर लिमिट लगाते हैं, π/4 tan π/4 माइनस log sec π/4 माइनस 0 tan 0 माइनस log sec 0। तो देखिए बच्चों, 2 π/4 tan π/4 की वैल्यू 1 माइनस log sec π/4 की वैल्यू कितनी होती है √2, ये पोर्शन तो आपका ऑलरेडी 0 हो ही जाएगा, ठीक है। तो 2 का ये 1/2 पावर कहाँ जाएगी आगे, π/4 माइनस 1/2 log 2, और 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा π/2 माइनस log 2,
समझ में आया? 2 को मल्टीप्लाई किया या 2 कॉमन ले लिया तो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे भी कीजिए, आंसर आपका चेक कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, जीरो टू टू एक्स रूट एक्स प्लस 2 टी एक्स। तो देखिए इसको इंटीग्रेट किस तरीके से करना है। तो अगर रूट के अंदर आपका कोई लीनियर फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो उसको किस तरीके से करेंगे, और बाहर भी आपके लीनियर है, तो क्या करते हैं हम, इनमें मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें स्क्वायर में कोई वैल्यू मानते हैं। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू हमने क्या माना, टी स्क्वायर। तो कितना आएगा डिफरेंशिएट करने पर, डी एक्स इज इक्वल टू 2 टी डी टी। ठीक है, अब हम यहाँ से लिमिट भी चेंज कर लेंगे। अगर लिमिट चेंज करनी है तो लिमिट चेंज कर सकते हैं, और नहीं करनी है तो नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लिमिट चेंज करनी है तो अपर लिमिट कितनी आएगी, 2 पुट कीजिए, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। टी इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस 2 को हम किसको कंसीडर करेंगे, 2 को। ठीक है, लोअर लिमिट 0 प्लस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, टी इज इक्वल टू क्या आएगा, √2। ये 0 क्यों नहीं, क्योंकि ये जो फंक्शन है आपका 0 से 2 के बीच में ही क्या है, कंटिन्यूस। ठीक है, तो अब चेंज कीजिए, लिमिट क्या है, √2 और यहाँ 2। x अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, टी स्क्वायर माइनस 2, एक्स के इक्वल तो टी स्क्वायर माइनस 2, और ये हमने क्या माना है, टी स्क्वायर इंटू क्या आएगा, 2 डी टी, 2 टी डी टी, 2 डी डी टी। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा बच्चों, टी स्क्वायर माइनस 2 और रूट और टी स्क्वायर ये कैंसिल आउट हुए तो क्या आएगा, टी इंटू 2t डी टी। क्या आया, 2 लिमिट √2 से 2 टी स्क्वायर माइनस 2 और टी इंटू टी, टी स्क्वायर डी टी। टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 √2 2 टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर डी टी। अब इंटीग्रेट कीजिए इनको तो t की पावर 5/5 माइनस 2 t की पावर 3/3 2 √2। अब लिमिट लगा दीजिए, 2 की पावर 5/5 माइनस 2 इंटू 2 की पावर 3/3 माइनस √2 की पावर 5/5 माइनस कितना आएगा, 2 √2 की पावर 3/3। तो ये आपका कितना आया, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 का मतलब हो गया 32। कितना, 32/5 माइनस ये कितना आएगा, 16/3 माइनस इसका मतलब क्या हुआ, 4 कितना, 4 √2/5 और इसका मतलब क्या हुआ, 4
√2/3। इसको एलसीएम लीजिए, कितना एलसीएम आएगा 15, कितना आएगा 96 माइनस 80 माइनस कितना आएगा 12√2 सॉरी माइनस 20√2/15 2 कितना आएगा 16/15 माइनस यहाँ कितना आएगा माइनस 8√2/50 यहाँ कितना आएगा 2 16 प्लस 8√2/15। इसमें से एलसीएम कॉमन भी ले सकते हैं 8, तो 8 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 16/15 सॉरी 2 प्लस √2 तो ये आएगा 16√2/15 √2 प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin x upon 1 plus cos square x dx। तो क्या करेंगे बच्चों, cos x इज इक्वल टू t पुट करेंगे, ठीक है, और लिमिट चेंज कर लेंगे। ये क्वेश्चन अभी आपको खुद करना है, डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इंटीग्रेशन 0 to 2 dx अपॉन x प्लस 4 माइनस x स्क्वायर। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए क्या बताया था कि अपॉन में होल स्क्वायर, यानी यहाँ ये वैल्यू है इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उसमें क्या बताया था कि सबसे पहले तो आपका एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, नहीं है। फिर x का कोफिशिएंट 2a के इक्वल रखते हैं, या x को 2ax के इक्वल रखते हैं, तो x बराबर क्या आएगा 1/2, तो सॉरी a बराबर क्या आएगा 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 का मतलब 1/2 का स्क्वायर 1/4 ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा देखिए 0 to 2 dx अपॉन माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 1/4 प्लस 1/4, ठीक है। अब ये क्वांटिटी क्या करेंगे हम, इसमें से ये वाली क्वांटिटी आपकी क्या बनी 17/4, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ये क्वांटिटी बनी x प्लस 1/2 का स्क्वायर। इसको भी स्क्वायर में लिख देते हैं 0 to dx अपॉन √17/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का स्क्वायर। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत है, इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं या डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, बात एक ही है। तो लेट x माइनस 1/2 इज इक्वल टू t। प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने कराए हैं तो डायरेक्ट भी यूज किया है। तो dx इज इक्वल टू क्या आएगा dt। लिमिट चेंज करेंगे, अपर लिमिट क्या है हमारी 2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू dt, सॉरी t कितनी आएगी 3/2 t। ये अपर लिमिट क्या है, ये लोअर लिमिट क्या होगा 0 पुट करेंगे 0 माइनस 1/2 इज इक्वल टू t इज इक्वल टू क्या होगा माइनस के 1/2। तो लिमिट चेंज करते हुए क्या आया माइनस के 1/2 और ये 3/2, ठीक। 1/√, सॉरी अंडर नहीं है, √17/2 का स्क्वायर माइनस t स्क्वायर dt। इसको इंटीग्रेट कीजिए। प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था 1/x स्क्वायर सॉरी a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इंटीग्रेट कर रहे थे उसको। तो इस तरीके से था वो, क्या था 1/2a लॉग मॉडुलस
क्या था, ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक, यही था ना प्लस सी। तो मगर इसमें सी नहीं लेंगे क्योंकि हम डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं। तो देखिए वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 1/2a 2a रूट 17 अपॉन 2 लॉग मॉडुलस a यानी रूट 17 अपॉन 2 माइनस क्या है प्लस सॉरी टी अपॉन रूट 17 अपॉन 2 माइनस टी। और इस पर लिमिट कितनी लगेगी, लिमिट लगेगी आपकी माइनस के 1/2 से 3/2, माइनस के 1/2 से 3/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो क्या होगा 1/√17 लॉग मॉडुलस √17 अपॉन 2। पहले हम अपर लिमिट लगाते हैं, प्लस 3/2 अपॉन √17 अपॉन 2 माइनस 3/2 माइनस लॉग मॉडुलस √17 अपॉन 2 माइनस 1/2 अपॉन क्या लेंगे √17 सॉरी ठीक है कोई दिक्कत नहीं, √17/2 प्लस 1/2। यानी यहाँ नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव माइनस के 1/2 नेगेटिव पुट कर रहे तो पॉजिटिव बन जाएगा, वो पॉजिटिव का नेगेटिव। एलसीएम लेंगे क्या आएगा लॉग √17 प्लस 3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, √17 माइनस 3 माइनस लॉग √17 माइनस 1 अपॉन √17 प्लस 1। ठीक है, तो ये आपका क्या करते हैं हम इसको इस तरीके से करते हैं, 1/√17 लॉग, देखिए ये अपॉन में जाएगी तो ये वाली वैल्यू ऊपर आएगी, यानी √17 प्लस 3 √17 प्लस 1। इस तरीके से करेंगे, √17 माइनस 3 और √17 प्लस माइनस 1 सॉरी। तो ये 1/√17 लॉग मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 प्लस √17 प्लस 3 √17 प्लस 3 अपॉन, इनका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 माइनस √17 माइनस 3 √17, ठीक है, और प्लस 3 आएगा, तो 1/√17 लॉग मॉडुलस कितने हो गए 20 प्लस 4√17, ये कितने हुए, कितने हुए, ये हो गए बच्चों आपके 20 माइनस 4√17। इसमें से 4 कॉमन लेके कैंसिल आउट हुआ तो 1/√17 लॉग यहाँ क्या आएगा 5 प्लस √17 अपॉन 5 माइनस √17। ठीक है बच्चों, मैं इधर से मिटा रहा हूं। तो देखिए बच्चों ये आया आपका 1/√17 लॉग 5 प्लस √17 अपॉन 5 माइनस √17। अब हम इसका रेशनलाइजेशन करते हैं, तो देखिए आगे क्या है, इस ये वाला पोर्शन में मिटा रहा हूं, नोट कर लिया हुआ। तो देखिए क्या है 1/√17 लॉग कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5 प्लस
17 इंटू 5 प्लस रूट 17 अपॉन 5 माइनस रूट 17 इंटू 5 प्लस रूट 17। तो 1 अपॉन रूट 17 लॉग कितना आएगा 25 प्लस 17 प्लस 10 रूट 17 अपॉन 25 माइनस 17। 1 अपॉन रूट 17 लॉग कितने हो गए बच्चों ये 42 प्लस 10 रूट 17 अपॉन ये कितने आए 8, 2 कॉमन आ रहा है तो 1 अपॉन रूट 17 इंटू लॉग 2 कॉमन लिया तो 21 प्लस 5 रूट 17 अपॉन 8 से ये 4 टाइम्स तो 1 अपॉन रूट 17 इंटू लॉग मॉडुलस लगाओ या ब्रैकेट लगाओ, बात एक ही क्योंकि ये नेगेटिव नहीं आएगी रूट 17 अपॉन 4। ये आपका आंसर है, चेक कीजिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 इंटीग्रेशन -1 dx अपॉन x² प्लस 2x प्लस 5। तो इसको क्या करेंगे -1, ठीक, ये आपको खुद करना है, डू योरसेल्फ, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, इंटीग्रेट करना है और स्क्वायर बनाना बता ही दिया है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको खुद करना है। f(x) इज इक्वल टू दिया हुआ है 0x t sin t dt, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कीजिए f'(x) मतलब इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पूछ रहा है। f'(x) का मतलब क्या है, आप राइट हैंड का लेफ्ट का इंटीग्रेशन पूछ रहा है, ठीक है। तो डू योरसेल्फ, ये आपको खुद करना है। अब मैं क्वेश्चन नंबर आपके बच्चे 8 और 9, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, लिमिट 0 to 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर e की पावर 2x dx। तो देखिए बच्चों, इसको किस तरीके से करने हैं। हम वही एक फॉर्मूला था कि अगर हमारे सामने एक फंक्शन दिया और उसका डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन उसके साथ में मल्टीप्लाई में है, तो हम क्या लिखते थे उनको कि फंक्शन इनटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x। तो पहले उस फॉर्मेट में यानी ईजीएस्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करके लाते हैं इसको। तो ये क्योंकि दिया नहीं है, यहाँ पर अपॉन x है, यहाँ 2x है, तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ x आएगा तो यहाँ पर भी x होना चाहिए, वो क्योंकि यहाँ पर x होता है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, 2x इज इक्वल टू t माना, ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे तो 2dx इज इक्वल टू क्या आएगा dt। अच्छा, इसकी लिमिट चेंज नहीं कर रहा हूं मैं, चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करना चाहे कर लो, नहीं करना चाहे मत कर लेते। चलो, अपर लिमिट कितनी आएगी 2 इंटू 2 इज इक्वल टू t, 4 आएगी। और लोअर लिमिट कितनी आएगी 2 इंटू 1 इज इक्वल टू t, यानी t इज इक्वल टू कितना आएगी 2। लोअर लिमिट आपकी t 2 और अपर लिमिट 4, ठीक है। और यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आएगा t अपॉन 2। तो ये वैल्यूज इसमें पुट कीजिए, लिमिट होगी 0 2 to 4, ठीक। 1 अपॉन x। तो देखिए बच्चों, x इज इक्वल टू का t/2, तो यहाँ t ऊपर आएगा तो क्या होगा 2 अपॉन t माइनस 1 अपॉन 2 क्या है 1 अपॉन 2x स्क्वायर। और यानी हमने x इज इक्वल टू क्या माना है t/2, x इज इक्वल टू क्या आ रहा है t/2, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा इसका 2 अपॉन t स्क्वायर इंटू e की पावर क्या आएगा t, और dx इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा, dx इज इक्वल टू क्या आएगा dt/2। तो ये आएगा dt/2। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा इस 2 से। तो ये देखिए 2 कैंसिल आउट हुआ तो क्या आएगा 1 अपॉन t
माइनस 1/t² e की पावर t dt। अगर ये फंक्शन है हमारा एफ टी इज इक्वल टू 1/t है, अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी डिफरेंशिएट करेंगे, एफ टी निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, माइनस के 1/t²। तो इसका मतलब क्या है, हमारे एक फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो हम क्या लिखेंगे इसको डायरेक्टली, क्या इंटीग्रेट आएगा हमारा, फंक्शन इंटू एक्सपोनेंटल यानी e की पावर t। फंक्शन क्या है हमारा 1/t e की पावर t, और लिमिट हम चेंज कर चुके हैं, तो कितनी है ये लिमिट, 2 to 4। तो देखिए 1/4 e की पावर 4 माइनस 1/2 e की पावर 2। इसमें से कॉमन लेना चाहे कॉमन लेंगे तो 1/2 कितना आएगा e की पावर 2, यहाँ आएगा 1/2 e² माइनस 1। तो इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, 1/4 e², यानी हमने इसका एलसीएम लिया तो e² माइनस 2, ये भी आपका राइट आंसर है। ये 4 हम यहाँ भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये आपका क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव दे दिया है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है, 6 या 8 मार्क्स का, ठीक है। यानी कुल मिला के इसके मार्क्स, इसकी स्टेप बहुत ज़्यादा हाई है, और दिया किसमें है आपका ऑब्जेक्टिव में। तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखें, समझें क्या है। कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके के आ जाते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन काफ़ी बड़ा होता है सॉल्व करते समय। तो x माइनस x³ की पावर 1/3 x की पावर 4 dx। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम करते क्या है, किसी को कोई समझ में आ रहा है क्या करना है? क्या समझ में आ रहा है? तो हम क्या करते हैं, देखिए समझिए थोड़ा सा, यहाँ से ध्यान से समझना। x इज इक्वल टू हमने साइन थीटा माना, ठीक है। डिफरेंशिएट कीजिए, dx इज इक्वल टू cos थीटा डी थीटा। लिमिट चेंज कीजिए, अपर लिमिट कितनी आएगी, 1 इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू कितनी आई, π/2। लोअर लिमिट, अब तो सीख गए होंगे ना लिमिट चेंज करना, 1/3 इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, साइन इनवर्स 1/3, ठीक है। ये सभी वैल्यूज इसमें पुट कीजिए, इंटीग्रेशन लिमिट साइन इनवर्स 1/3 π/2। एक्स को हमने क्या माना है, साइन एक्स, क्या माना है, साइन एक्स, साइन थीटा, साइन थीटा माइनस साइन क्यू थीटा का होल क्यूब की होल पावर 1/3 अपॉन साइन की पावर कितनी आएगी, 4 थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। देखिए किस तरह, ये लिमिट बड़ी है इसलिए मैं बाद में पुट कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, एंड में लगा देंगे साइन की पावर 1/3 थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और उसकी पावर कितनी है 1/3 अपॉन साइन, अपॉन कितना आएगा, साइन की पावर 4 थीटा, ठीक है, इंटू कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा। अब क्या करते हैं, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। लिमिट में बाद में लगा दूंगा, ठीक है, टेंशन ना लें उसकी कि लिमिट नहीं लगा रहे हैं, लिमिट बड़ी है उसकी, लिखने में दिक्कत आ रही है इसलिए। तो ये आया आपका साइन
ये पावर अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस होगी, क्या होगी माइनस। चलिए करते हैं, तो अभी नहीं ले जा रहे हैं। साइन की पावर 1/3 थीटा, ये कितना आया कॉस, कॉस की पावर कॉस स्क्वायर और पावर कितनी बन जाएगी उसकी 2/3 थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, ये आपका आया अपॉन साइन की पावर 4 थीटा। ठीक, इसकी ये पावर ऐड कीजिए, साइन और की पावर 1/3, इसकी पावर 1, इसकी पावर 2/3, तो ये हो गया आपका कॉस की पावर कितनी होगी 5/3 थीटा डी थीटा अपॉन साइन की पावर 4 थीटा। ठीक है, तो देखिए बच्चों आगे क्या करते हैं इसमें। तो आगे में ये करते हैं कि ये जो साइन की पावर 1/3 है इसको नीचे लेके आते हैं तो नेगेटिव बन जाएगी, ये कॉस की पावर 5/3 थीटा, और इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो साइन की पावर 2 इंटू साइन की पावर 2 इंटू साइन की पावर ये अपॉन में आई तो माइनस के 1/3 थीटा डी थीटा। ठीक है, बड़े आराम से समझा रहा हूं, ध्यान से समझना, दिक्कत आए तो पॉज करके वहीं देखना उसको। ये दोनों पावर हम ऐड करते हैं और ये ऊपर जाती है, कॉस की पावर 5/3 थीटा, और ये 3 2 6 -1 यानी 5, साइन की पावर 5/3 थीटा, और ये आपका कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये आपका क्या बनेगा कॉट थीटा की पावर 5/3, कॉट थीटा की पावर 5/3 कोसेक स्क्वायर डी थीटा। ठीक है, अब लिमिट लगा देते हैं हम यहाँ पर। इसकी लिमिट थी यहाँ 5/2 अपर और लोअर लिमिट थी माइनस साइन इनवर्स कितनी थी 1/3। अब क्या कीजिए कॉट थीटा इज इक्वल टू टी मानिए, क्या करेंगे कॉट थीटा इज इक्वल टू टी, तो क्या आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा डी टी, ये आएगा। तो अब लिमिट भी चेंज करनी है हमें, अपर लिमिट क्या आएगी यहां पुट करते हैं किस तरीके से, कॉट पाई/2 इज इक्वल टू टी, कॉट पाई/2 का मतलब क्या होगा 0। लोअर लिमिट लोअर लिमिट कैसे निकालेंगे, क्या लिखा जाएगा कॉट और साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू टी। अब लेकिन इतनी बड़ी लिमिट को किस तरीके से लिखा जाएगा, इस लिमिट को हम थोड़ा चेंज करते हैं, तो कैसे करते हैं देखिए, साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू हमारा क्या था थीटा था ना, यही था ना थीटा, तो हम यहाँ थीटा भी तो लिख सकते हैं। अगर हम देखें साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3, ट्राइंगल बनाए 3 1, ये कितना आएगा √8 आएगा। अगर हम यहां से कॉट निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा कॉट थीटा बराबर √8/1, थीटा बराबर क्या निकल के आएगा कॉट इनवर्स
√8, यानी ये भी थीटा की वैल्यू और ये भी थीटा की वैल्यू, तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू, इसका मतलब क्या हो गया कि ये वो जो आपका साइन इनवर्स 1/3 है वो किसके इक्वल है, कॉट इनवर्स √8 के इक्वल है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, कॉट इनवर्स √8 इक्वल टू टी। तो क्या आएगा, टी इक्वल टू कितना आएगा, √8। तो हमारी लोअर लिमिट कितनी आई, √8। अपर लिमिट आपकी 0, लोअर लिमिट 8। ठीक है, तो अब हमने इसको क्या माना था, टी, तो टी की पावर कितनी आएगी, 5/3 dt, और माइनस और आएगा कोसेक स्क्वायर डी थीटा, क्या है, नेगेटिव भी तो आया है, तो नेगेटिव लगाएंगे हम यहाँ पर भी। चलिए अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट करने पर क्या आएगा, माइनस टी की पावर 5/3 + 1 अपॉन 5/3 + 1 कितना आया, 0 से √8 कितना आया, √8। तो इसमें अपर लिमिट लिखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी 0 माइनस लोअर लिमिट पुट कीजिए इसमें, लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट पुट करेंगे तो कितना होगा, ये √8 पुट कर रहे हैं, तो √8 की पावर 8/3, 8/3, ठीक है, कितनी पावर पुट की जाएगी, 8/3, और यहाँ पर कितनी आएगी, 8/3। ठीक, चेक कर लीजिए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो देखिए क्या सॉल्व करेंगे इसको किस तरीके से कि रूट की पावर कितनी होती है, 1/2, तो यानी हम 2 की पावर कितने, √8 को क्या लिख रहे हैं हम, 2 की पावर 3 × 1/2, और उस पर भी पावर कितनी लगी है, 8/3, तो इस पर भी 8/3, यानी पावर्स का मल्टीप्लाई हो गया, 2 की पावर 3 × 2 × 8/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हुए, ये 4 टाइम्स, तो इसका मतलब क्या होगा, 16, कितना आया, 16, यानी माइनस माइनस प्लस 16 अपॉन कितना आएगा, 8/3, और ये 3 कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये आएगा पर 16 × 3/8, 8 से ये 2 टाइम्स, कितना आया आंसर, 6।